चलो देखो, तो हम लोगों ने फंक्शन ख़त्म कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ मैं, सॉरी फोल्डर JS8। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे एरे। एरे देखेंगे, एरे क्या होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है। एरे एंड एरे मेथड कह सकते हो, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ एरे एंड मैं डैश करके मेथड भी ले लेता हूँ, मेथड्स, ठीक है। एरे एरे के मेथड सारी चीज़ें देखेंगे। तो मैं एक बॉयलर टेम्पलेट लगाता हूँ, ये डिस्कनेक्ट हो गया। चलो देखो, एरे की नीड क्यों होती है, एरे की नीड हमें तब पड़ती है बेसिकली। देखो जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर काम होगा, जैसे चाहे मान स्टैक डेवलपर हो तो भी, अगर नहीं हो तो भी ज़्यादातर केसेस में काम होगा एरे में, ऑब्जेक्ट में, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा काम होगा। बिकॉज जैसे सपोज करो हमें बहुत सारा डेटा भेजना हो गया, ले आना हो गया, तो इन सब का, ये सब सारी चीज़ें एरे और ऑब्जेक्ट से ही मैनेज होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग एरे देखेंगे। एरे क्या करता है, सिंगल टाइप की मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा लेता है अपने पास ना। मान लो जैसे अब उसे फ्रूट्स नेम रखना हो गया तो वो रख लेगा ना, सिलेबस रखना हो गया, HTML CSS बूटस्ट्रैप ये सारी चीज़ें रखना हो गया, तो वो एक ही जगह अगर रख लेता है। हमें बहुत सारी क्या बनानी पड़ती है, फील्ड्स नहीं बनानी पड़ती हैं ना, बहुत सारे वेरिएबल क्रिएट नहीं करने होते हैं। तो जैसे, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं एरे को क्रिएट करना। मैं यहाँ पे कमेंट लगाता हूँ एरे CREATING क्रिएटिंग। सबसे पहले जो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ज़्यादातर केस में स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज करते हैं, SQUARE स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। पहले तो ये हो गया। जैसे मान लो मैं लेट ले लिया मैंने, मान लेता हूँ मुझे फ्रूट्स के नाम स्टोर कराने हैं, तो मैं एक वेरिएबल ले लूँगा FRUITS फ्रूट्स, ठीक है, इक्वल टू, देखो एरे में जैसे एरे में तुम्हें डेटा मिलेगा, बहुत सारा डेटा मिल सकता है। अब उसको तुम्हें कैसे शो कराना है, कहाँ ले जाना है, कब कितना दिखाना है, उसके बाद फिर कितना का दिखाना है, या फिर बहुत सारा डेटा है उसमें अपना डेटा कैसे रखना, उसमें अपना डेटा कैसे डालें, या गलत डेटा आ गया है उनको कैसे मैनेज करें ना, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो मैं फ्रूट्स के नाम रख देता हूँ APPLE एप्पल, ठीक है, BANANA बनाना, फिर मैं ले लेता हूँ मैंगो ना, हेल्दी फ्रूट्स हो देते हैं। ये पहला नियम हो गया हमारा, जो स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग यूज करते हैं। आउटपुट लेने के लिए कंसोल डॉट लॉग करोगे क्या फ्रूट्स, तो हमें फ्रूट्स, अब देखो आउटपुट कैसे मिलेगा। मैं मान लो इसको रन करता हूँ, 8 एरे मेथड। अब हम अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें कंसोल में बेसिकली इसका आउटपुट मिलेगा ना, ये रहा कंसोल। देखो कंसोल में प्रॉपर लिख के आएगा कि यहाँ पे 3 एरे हैं, कितने, 3 एरे, 3 एरे, 3 का मतलब है कि एरे एक है, 3 डेटा है इसमें, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो 0 पे, देखो यहाँ पे प्रॉपर इंडेक्स भी बता रहा है। और ना जैसे मान लो अब यहाँ पे तो लेंथ इसने डायरेक्ट काउंट करके दे दिया है इसने, ठीक है। कंसोल में डायरेक्ट एप्पल बनाना मैंगो, 3 के 3 ये हमारे क्या हो गए, एरे हो गए। अब एक नियम और है एरे बनाने का, एक नियम और है, उसे हम कहते हैं यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर, TRUCTOR कंस्ट्रक्टर, ठीक है।
ये कैसे बनेगा, जैसे मान लो इसमें मैं लेट नंबर्स बी ई अरे बी ई आर एस ना, हाँ नंबर्स। अब इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। जैसे यहाँ पे ये इसका यूज़ करते थे, यहाँ पे ना यूज़ करके प्रॉपर हम लिखेंगे न्यू, ऐसे बनाया जाता है ये एरे। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे 10 20 30 इस तरीके से। अब चाहो तो इसको भी कंसोल डॉट लॉग करा लो ना, आउटपुट देखो कि इसका कैसे आ रहा है नंबर। अब इसका आउटपुट देखेंगे तो इस केस में देखो, आई थिंक मैंने ना इसको कमेंट कर देता हूँ अभी। पहले एरे लिख आ रहा था, अब इस टाइम नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। इसमें क्या है, सेम डेटा यहाँ पर भी मिल रहा है। अब देखा होगा आपने कि नंबर अगर स्ट्रिंग आ रहा है, डबल इनवर्टेड कॉमा आ रहा है, वो अपने आप ही जावास्क्रिप्ट ऐड ऑन कर लेता है जहाँ पे जिसकी नीड होती है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग है तो डबल इनवर्टेड कॉमा, नहीं है तो वो नंबर्स में दे देगा हमें विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। तो ये नियम होते हैं। अब ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला है ये है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट से। मोस्ट केस में यही यूज होता है, मोस्ट कॉमन है यूज करना, ठीक है। मोस्टली कॉमन यही यूज होता है। बाकी ये नियम भी तो काफ़ी अच्छा है, ऐसे भी यूज कर सकते हो, बट एज अ मतलब अगर काफ़ी स्केलेबल प्रोजेक्ट हमें बनाना है कि हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म तक स्केल करे, तो उसके लिए ये नियम सही है, कंस्ट्रक्टर बना के प्रॉपर, ये बेटर होता है। अब एरे की इंडेक्सिंग कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। आई एन डी ई एक्स आई एन जी, एरे की इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग के बारे में जानना कि उस एरे में कौन सी चीज़ कहाँ रखी गई है ना, और कहाँ पे क्या हम करना चाहें अपडेट। जैसे मान लो मुझे पता करना है, जैसे मान लो यहाँ तो मैंने देख लिया कि 0 0 इंडेक्स पे पता हो है हमारे पास डेटा, बट मान लो कि अगर हम वेबसाइट पे, अभी तो हम लोग नॉन बॉडी पे काम कर रहे हैं। नॉन बॉडी मतलब कंसोल, बॉडी मतलब ये होगा हम HTML पे काम कर रहे होंगे, डॉम के साथ काम कर रहे होंगे, बट अभी हम कंसोल पे काम कर रहे हैं। अब अगर मान लो एज अ सपोज दैट कि हम लोग कंसोल नहीं करा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा डेटा ही आ गया, तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे ना, कैसे चेक करेंगे कि हमारा कौन सा डेटा कहाँ पे है, किस नंबर पे कौन सा डेटा आ रहा है ना, या डेटा अपडेट करना हो गया, वो कैसे करेंगे फोर्सफुली, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को मान लो कोई कहता है, अब मैंने प्रिंट कराया, मतलब कंसोल गया, सारा सारा आया। अब किसी ने कहा कि ऐसा करो, मुझे फर्स्ट वाला एलिमेंट निकाल दो, मुझे फर्स्ट डेटा दो, जो इस एरे में से फर्स्ट एरे निकाल के मुझे दो, ठीक है। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। देखो, मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बस हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, जैसे फर्स्ट है तो एरे के केस में हमेशा फर्स्ट इज द जीरो से स्टार्ट होगा, तो मैं यहाँ पे जीरो लिखूँगा। तो ये हमें आउटपुट देगा इस तरीके से, APPLE एप्पल, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो एप्पल। अब मैंने डबल इंडेड कॉमा इसलिए लगा दिया कि वो स्ट्रिंग में डेटा देगा, ठीक है, इसलिए ये हो गया। अब मान लो अगर कोई कहता है कि अच्छा ऐसा करो, दूसरे नंबर का डेटा निकाल दो, तो दूसरे नंबर का मतलब यही हुआ ना, आपको लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए नहीं है, दूसरे पे हमें जो भी मिलेगा वो मिलेगा मैंगो, बिकॉज एप्पल। देखो, अभी आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, यहाँ पे डायरेक्ट ये सिंगल इनवर्टेड कॉमा दिखा रहा है, बट जब हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं तो ये डबल इनवर्टेड कॉमा दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और जब एरे में रखा जाता है तो ज़्यादातर केस में ऐसे ही रखा जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पहला एक मिनट में ओपन कर लेता हूँ। जीरो पे क्या है, एप्पल। दूसरे पे क्या है, मैंगो, ठीक है। बट काउंटिंग में ये टोटल काउंट होगा तो 3 काउंट होगा, बट सिंगल सिंगल काउंट किया जाएगा तो पहला वाला जीरो से काउंट होगा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी जीरो से काउंट करते समय भूल जाए, अरे नहीं छोड़ो, जीरो ही थे, ठीक है। वन नहीं लगाना कभी भी फर्स्ट केस में, हमेशा फर्स्ट वाले में जब भी कोई चेंजेस करने हो जीरो से करना होगा। अब मान लो
जैसे बनाना को मुझे ऑरेंज करना हो गया, ठीक है। नहीं, मेथड तो और सारे भी होते हैं, बट मान लो किसी ने कहा कि नहीं इतने से ही करके मुझे दो। अभी वैसे मान लो कि मैंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा करना कि जो हमारा बनाना है वहाँ पे ऑरेंज रख दो, ठीक है। जैसे इसका आउटपुट तो आया था MAN0, मैं आउटपुट लिखते हुए चलो। अब मैं कह देता हूँ कि चलो दूसरे, सॉरी, पहले का चेंज कर दो, बनाना का से ऑरेंज। देखो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले अगर मुझे बनाना या फर्स्ट वाला डेटा निकालना होगा पूरे एरे में से, तो अभी हमने देखा किस तरीके से निकालते हैं। मैं क्या करूँगा, उस वेरिएबल को डायरेक्ट कॉल करूँगा 1 को, ठीक है, क्योंकि 1 पे ये बनाना है। बस मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा ORANGE, ठीक है। ये मतलब ऐसा कर, ये कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, बट ये नियम ज़्यादातर सही भी है नहीं भी है, बहुत लोग कहेंगे नहीं भी है, बट ऐसा कोई क्लियरेंस नहीं, मतलब एकदम सेटिस्फाइड नहीं है कि नहीं ये गलत तरीका है। आपको अगर एक ही डेटा अपडेट करना है तो कर दो, बहुत सारा डेटा होगा तो उस केस में अलग अलग से किया जा सकता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना था, इसे ऑरेंज करना था, तो ये क्या हो गया हमारा डेटा अपडेट, VALUE, ये हुआ है अपडेट वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो चलो, अच्छा देखो पुराने वाले में तो कुछ नहीं हुआ है ना, पुराने वाले में कुछ नहीं हुआ। ये क्या करेगा जब नया डेटा प्रिंट करेगा ना, जब नया हम इसको चेक करेंगे फ्रूट्स को, सारे फ्रूट्स को, तो ये हमें देगा इस तरीके से, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गए इंडेक्सिंग और इंडेक्सिंग के अपडेट मेथड। अब देखेंगे हम लोग प्रॉपर एरे मेथड। अब देखो एरे मेथड अगर देखेंगे हम लोग, जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ, जैसे मान लो मैं गूगल करता हूँ कि JSARAY एरे मेथड्स। अब है तो बहुत सारे मेथड, बट आपको कितना पढ़ना है या फिर किसको कितना पढ़ना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। देखो ये सारे मेथड होते हैं ना, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, ठीक है। उसके बाद मॉडिफिकेशन भी होता है यहाँ पे, सेव, स्लाइस ना, स्लाइस, ये सारे, फॉर ईच, मैप, फिल्टर, इंड, फाइंड इंडेक्स, काउंट, फ्लैट, ये सारे सारे एरे के मेथड होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो मेथड में भी कैटेगराइज है, बट हम लोग इसको इस तरीके से ना थोड़ा सा अलग करके पढ़ेंगे। तो हमारे पास हम जो इंडेक्सिंग मेथड पढ़ेंगे, चलो अब मैं यहाँ पे कमेंट पहले डाल देता हूँ प्रॉपर, जिससे थोड़ा सा क्लियर लगे कि हम लोग एरे मेथड्स, ठीक है। मैं इसके टैग ले लेता हूँ। अब मेथड क्या काम होता है, देखो मेथड काम होता है डेटा को मैनिपुलेट करना है एरे के अंदर, कि किस डेटा को शिफ्ट करना है, किस में हमें डेटा ऐड करना है। अब देखो अगर इसमें ऐड करना होगा तो उसी चीज़ से कैसे करोगे ना, कोई कहता है बीच में ऐड करो, कोई कहता है लास्ट में ऐड करो, तो वो सारी चीज़ें ऐड करने के लिए हमें एरे के मेथड फॉलो करने होते हैं। तो आ जाओ, तो सबसे पहले जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं PUSH, PUSH, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या करता है हमारा, ये ऐड टू इंड, पुश क्या करेगा, हमेशा इंड में ऐड करेगा। जैसे हमारा फ्रूट्स था, मैं अगर फ्रूट्स में कहूँगा कि फ्रूट्स में पुश करो, क्या पुश करो, सपोज दैट मैं कहता हूँ पुश करो पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ, किसको, फ्रूट्स को। अब देखना आउटपुट हमारा क्या आएगा, इसमें
आउटपुट हमें आएगा यहाँ पे लास्ट में, देखा एंड में पाइनएप्पल ऐड हो गया। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ और ये जूम कर देता हूँ। ये क्या हो गया हमारा, पाइनएप्पल ऐड हो गया। अब अगर मान लो मुझे रिमूव करना हो, सपोज दैट मुझे वह लिस्ट, मतलब ये पूरी पूरी लिस्ट रिमूव करनी हो गई, तो क्या करोगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, इसमें ही बताते चलते हैं, सही रहेगा। ऐसा करता हूँ, इसको मैं नीचे रख लेता हूँ, ओ यू टी पी यू टी, और यहाँ पे सारे मैथड बताते चलूँगा, सही रहेगा ये। अब हम देखेंगे कौन सा, पॉप। ये क्या करता है, पॉप मेथड क्या करता है, रिमूव लास्ट एलिमेंट। अब लास्ट एलिमेंट क्या होगा, यहाँ का लास्ट एलिमेंट, ठीक है, इसका लास्ट एलिमेंट। अब लास्ट एलिमेंट में मान लो मैं इसको चल मैं फ्रूट्स डॉट पॉप फंक्शन यूज करता हूँ। अब देखना, अब लेकिन ये है कि पपाया हट दिखेगा नहीं, ऐसा करता हूँ ना, इसको लगा कर रखता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। इसको आउटपुट के यहाँ से हटाता हूँ। अब देखो पपाया हट गया, ठीक है, ये सवाल इंडेक्स में ये पपाया हट गया हमारा, ये हो गया पॉप मेथड। अब देखते हैं सेकंड, देखेंगे SHIFT, ये क्या करता है शिफ्ट, ये भी रिमूव करता है, remove is remove FIRST first element, फर्स्ट एलिमेंट। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करेगा। देखो जैसे मान लो हमें एरे में से कुछ फर्स्ट एलिमेंट यूज करना, हटाना हो गया, क्योंकि कहता है कि पहले वाला डेटा हटा देना, तो उसके लिए ये काम आएगा, कंसोल डॉट लॉग मैं फोर्स कॉल करता हूँ। ये देखो फर्स्ट एप्पल इसने रिमूव कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और आती है शिफ्ट में ही, अनशिफ्ट। अगर कोई अनशिफ्ट कहता है तो उसमें ऐड ऐड होगा, बट एट स्टार्ट में, इट मीन्स कि ये स्टार्टिंग में ऐड करेगा, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, अन SHIFT, अनशिफ्ट क्या करेगा, ऐड एट START स्टार्ट। अब जैसे मैं कहता हूँ फ्रूट्स में मुझे अनशिफ्ट मेथड मैंने लगाया है, और इसमें कहा है मैंने स्ट्रॉबेरी, मैंने स्ट्रॉबेरी इसमें ऐड कर दी, तो ये कहाँ होगा, ये एक अच्छा आउटपुट नहीं लिखा मैंने, कंसो SOLE, अरे दो बार ऐसा आ गया, डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग क्या, फ्रूट्स। अब रिफ्रेश करूँगा तो देखो स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, बनाना, लेकिन एक्चुअल में एरे हमारा क्या है, ये है ऊपर वाला ना, ये हमारा फोर्सफुली अपडेट है, ये हमने लास्ट में ऐड किया है, ये हमारा क्या हुआ है, लास्ट वाला रिमूव कर दिया है, ये हमने फर्स्ट वाला रिमूव किया है यहाँ से, यहाँ पे हमने फर्स्ट में ऐड कर दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे मान लो मेरे पास नंबर नहीं पता है, जैसे मुझे ये नहीं, जैसे कोई, जैसे मान लो तुम डेवलपर हो, तुमने कहा ये हम आप कोई भी हो सकता है एज ए डेवलपर, उसने कहा अरे भाई ऐसा करना कि फर्स्ट वाले इंडेक्स पे चेक कर लेना, कोई डेटा होगा उसको चेंज कर लेना, है ना। अब मान लो कोई ऐसा कहता है कि मोहन नाम को चेंज कर देना, या ऑरेंज को हटा देना, है ना, मैंगो को बदल देना, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा वो किस इंडेक्शन पे है ना।
मान लो अब इसमें से कोई कहता है कि जरा पता करो कि ऑरेंज किस इंडेक्सन पे है ना, या फिर कहता है कि ये ऑरेंज के बारे में पता करके बताओ, तो तुम क्या करोगे? उसको चेक करोगे ना। उसको कैसे चेक करोगे, वह है कि नहीं है उसको चेक करते हैं इंडेक्स ऑफ से। ठीक है, इंडेक्सिंग करते हैं INDEX। जैसे लेंथ ऑफ वो करता था पूरी लेंथ निकालने के लिए, वैसे इंडेक्स होता है किसी स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए, प्रॉपर यूज समझ लो। तो मान लो मैं कंसोल डॉट लॉग में तुमको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा अलग से। तो मुझे क्या करना है, फ्रूट्स का इंडेक्स ऑफ क्या मान लेता हूँ मैं, जैसे मान लो मैं ऑरेंज और कर दूँ, चलो ऑरेंज ही कर देता हूँ मैं, ORANG, ऑरेंज। वैसे तो ऑरेंज किस पे है, फर्स्ट पे है। अब मैंने देखो रिफ्रेश किया तो ये कहाँ आ गया, फर्स्ट पे। ये फर्स्ट ऑरेंज किस पे है, फर्स्ट पे। अगर मैं मैंगो कर देता हूँ, MANGO, मैंगो। अब मैं दो पे बता रहा, अब मैं मैंगोज कर देता हूँ, अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंगोज, तो क्या सर्च करेगा, ये -1 बता दिया। मतलब देखो इसने वैल्यू ट्रू और फॉल्स नहीं बताई है, -1। -1 का मतलब इसमें डेटा माइनस में है नहीं, तो फॉल्स कंडीशन में आ जाएगा हमारा। ठीक है, इंडेक्सिंग मेथड में जब भी हमारा अबव होगा डेटा तो ठीक है, बट अबव नहीं है, मतलब प्लस में नहीं है, तो वो सही रॉन्ग डेटा हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा इंडेक्स ऑफ। देखो अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ देख ली, इंडेक्स तक हो गया। अब नॉर्मली लेंथ भी होता है, लेंथ भी काम आता है यहाँ पे, लेकिन ये टोटल एलिमेंट बताएगा। देखो कैसे, जैसे इंडेक्स है वैसे लेंथ भी होता होगा, तो LENGTH, लेंथ। अब चलो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्रूट्स डॉट लेंथ। फ्रूट डॉट लेंथ जब निकालूंगा तो क्या आएगा, -1, ये आएगा 3। ठीक है, वही मतलब काउंट करके बताएगा हमें। ओके, ये हमें टोटल काउंट करके देगा, टोटल एलिमेंट काउंट। ठीक है, अब कॉनकैट आता है। ठीक है, दूसरा या फिर नेक्स्ट कह सकते हैं, इसके बाद हमारे पास कॉनकेट कह सकते हो कि मान लो दो वर्ड्स हैं उनको कॉन्केटिनेट करना है हमें उस तरीके से। जैसे वेजिटेबल, जैसे मान लो मैं वेजिटेबल का नाम से चलता हूँ, हाँ, तो हम यहाँ पे देखेंगे कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन क्या करेगा, आ जाओ देखते हैं। तुम नाम से तो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ ना कुछ तो करेगा। अगर समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझो तो पहले आउटपुट से देखेंगे। मैं वेरिएबल ले लेता हूँ वेजीज। ठीक है, वेजीज नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया। अब मैंने दो एरे ले लिए, जिसमें ले लिया CARROT कैरेट कॉमा, उसके बाद यहाँ पे ले लिए टोमेटो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो अब हमें कॉन्केटिनेट करना है, कॉन्केट करना है। तो कॉन्केट हम किसे करेंगे, वेजिटेबल को किस में कॉन्केट करेंगे। हाँ, अब देखो कॉन्केट मतलब ये नहीं कि ये इन दोनों को हमें एक में करना है, ना 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 ना, हमें पुराने एरे पे करना है, जो हमारा एक्चुअल डेटा था उसमें हमें इसको ऐड करना है। तो मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा लेट फूड नाम का ना। देखो हमें चीज़ें मतलब हमें पुराना डेटा भी रखना है, नया डेटा भी रखना है, और जो अब नया, जो हम पुराना और नए को मिक्स करके एक नया बना रहे हैं ना, तो उसको पुराने में नया डेटा ऐड कर रहा है तो उसको नए फील्ड में रख लेंगे, जिसका नाम फूड दे दिया। तो मैंने कहा फ्रूट्स में कॉनकैट कर दो किसको, वेजीज को। ठीक है, वेजीज को। अब कंसोल डॉट लॉग में हमें फूड देखना है, ना कि वेजीज देखनी है।
या फ्रूट्स देखना है, हमें फूड देखना है, ठीक है, फूड, इसमें दिस इज मैंगो के बाद ये दोनों वर्ड जुड़ गए। कॉन्केट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग एरे में तुम्हें बस अपना न्यू डेटा ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो एक दो डेटा कब तक ऐड करोगे, किसी ने कह दिया लो 10 डेटा है उसको ऐड कर दो, तो इस तरीके से कॉन्केटिनेट कर दोगे हमारा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ज्वाइन फंक्शन भी आता है। अब ज्वाइन फंक्शन बेसिकली कुछ करेगा नहीं। अब जैसे मान लो ये एरे में आ रहा है ना, मुझे इसे ज्वाइन कर देना है, तो ज्वाइन करने के बाद यह आउटपुट, देखो मैं ये आउटपुट ऐसे ही आएगा, बट यहाँ पे जो कॉमा लग कर आ रहा है सब एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब सिंगल सिंगल इनवर्ट कॉमा नहीं होगा, ए टू जेड सब कन्वर्ट हो जाएंगे एक ही डेटा में, ठीक है, एक ही डेटा में डैश डैश लग के आ जाएंगे। कैसे, तो चलो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे मैं JOIN ज्वाइन फंक्शन, ज्वाइन मेथड, तो ज्वाइन मेथड क्या करेगा, डेटा को, कोई भी डेटा होगा चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो नंबर हो, उनको क्या करेगा, एक ही में रख देगा, मतलब एक ज्वाइन कर, मतलब यूँ का समझ लो कि एक ही एरे में रखेगा या फिर एक ही ऑब्जेक्ट में प्रॉपर क्रिएट करके रखेगा, ठीक है। मल्टीपल, जैसे ये थे ना, कहा गया ये मल्टीपल बनवा था ना, मल्टीपल इंडेक्स हो रहे थे, मल्टीपल डेटा हो रहे थे, वो एक सिंगल डेटा बना देगा, ठीक है। कैसे, आज आप देखते हैं। जैसे मान लो मैं कंसोल डॉट लॉग और फ्रूट्स डॉट ज्वाइन, बस, अब डबल इंड कॉमा दिस इज, आउटपुट हमारा आएगा एक आउटपुट, ठीक है, एक आउटपुट, एक ही आउटपुट आया है। अब आपको लगा मैं अब मैंने कौन, जैसे इसमें तो सारा डेटा दिख रहा है बट इसमें तो कम ही डेटा है, क्यों, क्योंकि मैंने फ्रूट्स को कंसोल कराया है ना कि फूड को, ठीक है। अगर मैं फूड को कराता यहाँ पे, अगर मैं फूड को कराता कंसोल, तो हमें फूड सारे के सारे एक स्ट्रिंग में मिलते हैं, प्रॉपर ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। अब एक हमारा प्रॉपर, मतलब एक यूँ कह यूँ समझो कि एक हमारे पास प्रॉपर होता है कीवर्ड जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा प्रॉपर, और उसमें जैसे ये सब बहुत सारा डेटा है ना, प्रॉपर कामा कामा भी ऐड करके देगा वो। कैसे, तो उसको हम कहते हैं टू string, स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है, टू स्ट्रिंग फंक्शन। अब ये क्या करेगा, जैसे मान लो मेरे पास, जिस फ्रूट को ही मैं रख लेता हूँ अभी, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में, बस मुझे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग में फ्रूट्स को या फूड को डॉट टू स्ट्रिंग, बस और कुछ नहीं, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब आउटपुट देखो, ये रहा, इस तरीके से आउटपुट हमें मिलेगा स्ट्रिंग में। अब इनके बीच में स्पेस नहीं है, वो स्पेस हमको ही ऐड करनी होगी, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है, तो अब कॉमा कॉमा डाल के उसने ऐड कर दिया है, बट स्पेसिंग नहीं ऐड किया है, वो हम कर सकते हैं अब एंड से, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, स्ट्रिंग कन्वर्सन। अब हम देखेंगे स्लाइस, ठीक है, कि हमें किसी में से पहले में से दूसरा, दूसरे में से पहला, ठीक है। स्लाइस मेथड, स्लाइस मेथड क्या करता है, ऑलमोस्ट अगर आपने अदर टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें तो पता ही होगा, सी एस वगैरह में, मतलब आई थिंक जहाँ तक मुझे याद होगा तो पढ़ी होगी। तो SLIC, मैंने क्या किया, कन्फर्म कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा जो हमारा क्या है, ये फ्रूट्स, फ्रूट्स हम क्या करेंगे, स्लाइस फर्स्ट कॉमा थर्ड, चलो मान लो मैं थर्ड लिखता हूँ, तो क्या आएगा आउटपुट इसमें, आएगा क्या, अरे क्या से है, हाँ, इसमें
पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू उठ के आएगी। ठीक है, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू कैसे? पहला डेटा उसने रिमूव कर दिया, आगे के बाकी डेटा उसने दे दिए। ठीक है, अगर मैं यहीं पे इसको कमेंट करके फूड के साथ अप्लाई करूँ, FOOD फूड, तो अरे हाँ, पहला डेटा छोड़ के बाकी इसने आगे के दो डेटा दिए हैं। ठीक है, अब देखो मान, जैसे मैंने कहा 1, 3, मतलब तीन में से एक तो माइनस होना ही होना। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ यहीं पे, तो ये हमें क्या देगा? 1 डेटा ही रिटर्न कर देगा हमेशा ऑरेंज। मतलब कि उस पूरे में से दो डेटा चाहिए, बट एक डेटा माइनस में चाहिए, एक डेटा निकाल के ना। तीन में से एक, मतलब तीन में से दो ही डेटा में दो हमेशा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमेशा माइनस हो जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा स्लाइस मेथड। इसके बाद हम्म, अब मान लो एक जादू भरी चीज, मान लो कोई ये कहता है कि हमें फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट इंडेक्स का डेटा चेंज कर दो। ठीक है, मतलब देखो, अब जो मैं बताने वाला हूँ रिप्लेस के लिए यूज होता है, बट दोनों एक साथ, मतलब दो चीजें वहां पे चेंज होती है। पहला डेटा, मतलब पहला एलिमेंट एट फर्स्ट इंडेक्स डेटा। ठीक है, कैसे? देखो मैं बताता हूँ, इसका नाम है SPLIC स्प्लाइस। अरे इसका पोलिटिकल बताइए, SPLIC स्प्लाइस। ठीक है, वो उसमें पी नहीं था, इसमें पी है। अब ये करता क्या है? जैसे क्या है हमारा फ्रूट्स, मैं कहता हूँ इसमें स्प्लाइस मेथड यूज करके कि फर्स्ट एलिमेंट कॉमा सेकंड एलिमेंट कॉमा, अब हमें फर्स्ट एलिमेंट मैंने की भी रख दी। ठीक है, और सेकंड एलिमेंट मतलब फर्स्ट इंडेक्स में मैंने रख दिया या। ठीक है, फ्रूट्स क्या है? ये वाला फ्रूट्स है हमारा। तो अब जो आउटपुट आएगा वो देखो, वो क्या आएगा आउटपुट? क्या लगता है आउटपुट में क्या आना चाहिए? फिर सोचो कि आउटपुट में क्या आना चाहिए हमारे पास। कैसे आएगा? एप्पल बनाना ऐसे करके आएगा ना, कि या फिर कीवी कीवी पपाया मैंगो आएगा? आ जाओ देखते हैं। तो इसने क्या किया? फर्स्ट फर्स्ट क्या था? ऑरेंज। ऑरेंज कह लो या बनाना कह लो। ठीक है, बनाना में एक मिनट। अच्छा, फ्रूट्स। अब देखो यहाँ पे फ्रूट्स आपको ये इसने ये, हाँ, ये वाला फ्रूट कहाँ चला गया? हाँ, ये वाला फ्रूट्स ले लिया, नियरेस्ट फ्रूट उसने उठा लिया है। ठीक है, अब अगर ये वहाँ ना होता तो वो ऊपर वाला उठाता, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। सेकंड डेटा चाहे वो बनाना हो चाहे वो ऑरेंज हो, वहाँ से, ठीक है, वहाँ से उसने पहला, मतलब पहला डेटा ऐड किया है, और वो भी फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड कर दिया है, फर्स्ट इंडेक्स पे उसने ऐड किया है। मान लो अब अगर मैं यहाँ पे बढ़ाऊँ कि एक एक करके, तो अब क्या ये होगा? मैं ऐसे ही टेस्ट नाम का हम समझ देता हूँ। हाँ, ये बढ़ता चलेगा, बट हमें वन नहीं लगाना है। एक बार आपको लगे कि और डेटा बढ़ाना है, वन लिखना नहीं, हमको बस ये बता देना है फर्स्ट एलिमेंट पे फर्स्ट इंडेक्सन से डेटा बढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट पे, फर्स्ट एलिमेंट मतलब यहाँ से डेटा ऐड होना शुरू कर दो फर्स्ट इंडेक्सन पे। ठीक है, ये इस तरीके से, तो इसलिए मैं हटा देता हूँ इसको। तो ये हो गया हमारा स्प्लाइस मेथड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है, अब सपोज करो कि किसने तुम्हें
इस तरीके का एरे दे दिया। सपोज दैट, रुको मैं बता रहा हूँ, मैं कॉन्स्ट बना लेता हूँ। कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे एक माई एरे नाम का फंक्शन लेके पहले एरे बनाया मैंने, फिर उसमें एरे रख दिया। ठीक है, देखो उल्टा, मुझे नहीं पता था, मैंने तुम्हें दे दिया डेटा इस तरीके से, 1 2 3 4 नहीं नहीं 3 4 लिखना था, उसके बाद 5 6, ये मैंने दे दिया। अब मैंने कहा इसको एक एरे बना के दो, मैंने क्या बोला, एक एरे बना के दो। तो अब आप इसको किस मेथड से करेंगे, इसके लिए हमारे पास होता है फ्लैट मेथड। ठीक है, ये फ्लैट मेथड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना काउंट वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, काउंट वेरिएबल न्यू एरे लेंगे, न्यू एरे इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, माई एरे डॉट फ्लैट फंक्शन कॉल करना है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये कन्वर्ट होके हमें मिलेगा न्यू एरे। एक ही में सारे सारे मिलेंगे, देखना, रेफरेंस किए, देखिए ये होता है फ्लैट मेथड काम करना। बेसिकली ये मतलब मल्टीपल एरे को एक सिंगल एरे में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद अब बात करें, इसके बाद कौन सा फंक्शन होता है, इसके बाद हमारे पास मैप फंक्शन होता है। मैप फंक्शन, चलो मैं बताता हूँ। देखो, मैप फंक्शन करता क्या है, जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होता है उसका रूट निकाल कर दे देता है। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, मैप फंक्शन, ठीक है, मैंने कहा कॉन्स्ट एरे, जैसे मैंने 2 का पावर 4, ठीक है, ये 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 9 ले लेता हूँ, उसके बाद 2 3 4 के लिए 60 ले लेता हूँ, 2 3 4 5 25 ले लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, स्क्वायर देखो, स्क्वायर ये हमें एक नया एरे देगा, बट उसका स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा ना, जो उसका स्क्वायर रूट वैल्यू है वो निकाल के देगा। हम कुछ करेंगे नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं, बट इसको अगर यूज करना चाहें, मैं तुम्हें लैम्डा एक्सप्रेशन से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। चलो लैम्डा एक्सप्रेशन से, चलो ऐसे मैथ इसलिए बता देता हूँ, सॉरी नॉर्मल ऐसे बता देता हूँ मैं, लेट, या कॉन्स्ट यूज कर रहा हूँ तो कॉन्स्ट यूज करता हूँ, अरे कॉन्स्ट RESULT,
रिजल्ट इक्वल टू जो हमारा एरे है उसे हमें बस क्या करना है, डॉट मैप, मैप करने के बाद एक्स दिस लैम्डा एक्सप्रेशन, फिर से एक्स मल्टीप्लाई बाई 2। चाहे तो यहाँ पे 1 2, देखो पहले तो मैं इसका ऐसे करके बता दे रहा हूँ, फिर 1 2 भी लिख के भी दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, हमें बेसिकली कंसोल डॉट लॉग, लॉग यहाँ पे हमें रिजल्ट, अब अगर रिजल्ट देखने जाऊंगा तो मैं, ये आया हमारा रिजल्ट 4 का, ये इसने अब स्क्वायर बना के दिया है, ठीक है, बना के दे दिया इसने स्क्वायर। अब हमें क्या किया है, इसका स्क्वायर बना के दिया है। अब जैसे अब इसी का है, इसी का मैं मैथ फंक्शन के साथ देखूंगा। अगर मैं इसी को ही, जैसे मैंने ये है पहला, पहले तो तुम समझ गए, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। मान लो मैं इसी में एक और करके बताता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 1 से 5 तक दूंगा, तो अब 1 से 5 तक मैं दे देता हूँ, 2 3 4 5। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 4 6 8 10, ठीक है, इसका स्क्वायर बन गया। अब अगर मुझे मान लो स्क्वायर नहीं लगाना है, ठीक है, मुझे स्क्वायर नहीं लिखना करना है, इस तरीके से मुझे यह पता करना है कि ये वाले किसके स्क्वायर हैं, ठीक है। जैसे देखो अभी हमें ये तो पता चल गया 1 से लेकर 5 तक का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। अब अगर मुझे ये पता हो न करना होगा कि इन चार छः सॉरी 4 9 60 फिर 25 का अगर स्क्वायर है तो उसको कैसे पता करोगे, उसको पता करने के लिए अब हमें मैथ फंक्शन का यूज़ करना होगा, ठीक है। मैथ फंक्शन का मैं इसको नीचे ला ले रहा हूँ ना। देखो चाहते तो ये कि बारे में बता देते थे कि मैथ फंक्शन का यूज़ करके निकालने में, बट अगर मान लो कम मतलब इस तरीके का डेटा मिल गया, ये तो किसी के स्क्वायर नहीं है, तो इसको तो हमें खुद ही सर्च करना होगा ना। तो पहला तो ये हो गया। अब माई अरे कर देता हूँ ऐसा, अरे डैश वन ना, अ, चलो इस तरीके से। अब कुछ नहीं करूँगा, ये सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। बस जब हम पता करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट 1 1 लिख देता हूँ ना। अब मुझे कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे ये चलाया हूँ, ये रूल्स हटा के बस मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट मैथ डॉट एस स्कॉट, बस ये फंक्शन कॉल कर दूंगा मैं। अब मुझे इसका रूट निकल के आ जाएगा, इसका रूट एक्चुअल में होगा क्या, आ, 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 हम्म, 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 हम्म। इसमें 5 दिखा रहे हैं, 1 1 2, 1 सेकेंड कुछ गलती हो रही है इसमें। मैथ डॉट क्या गलत लिख दिया, ओके एरे 1 लिखना था यहाँ पे, ये इसका है ना, वो एरे इसका उठा ले रहा था। अब हमारे पास आउटपुट आएगा 2 3 4 8, ठीक है, 2 3 जो भी मैंने यहाँ पे बताए थे, 2 4 6 लिख रहा था ना, उसी का सेम यहाँ पे निकल के आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। ये होता है हमारा एस क्यू यू ए आर ए स्क्वायर रूट
RETURN, अगर ये कुछ भी रिटर्न करेगा मैप फंक्शन तो वो स्क्वायर रूट रिटर्न कर रहा है। बट वो किसके साथ कॉल हो रहा हो, मैथ फंक्शन के साथ अगर कॉल हो रहा होगा तो फिर वो निकल के आएगा। अगर मैथ फंक्शन के साथ नहीं कॉल हो रहा होगा तो फिर वो उसका आउटपुट आएगा। जैसे मैंने ऊपर अभी नॉर्मल निकाला था ना कि स्क्वायर बताओ, तो उसने स्क्वायर बताया ना, लैम्डा एक्सप्रेशन करके एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई टू किया तो उसने कहा, उसने बताया। बट अगर मुझे जानना है कि किसका है तो मैथ फंक्शन का यूज करेंगे। ये हो गया। इसके बाद इसी के साथ साथ होता है एक फिल्टर फंक्शन। ठीक है, अब अगर मुझे फिल्टर करना है कि ग्रेटर देन, मतलब हमें ग्रेटर देन टू से निकालना है नंबर डेटा, कि जो टू से ग्रेटर देन हो उनका डेटा निकाल दो। ठीक, टू से ग्रेटर देन, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आई थिंक ये लास्ट ही होगा। हाँ, इसके बाद तो और भी है बट ज़्यादातर केस में इतना काफ़ी है। एज अ इंटर अभी इस जिस लेवल पे सीख रहे हैं उतने लेवल पे तो इतना आई थिंक मेनली RESULT रिजल्ट नहीं, मैं इसको इसका लेने का कोई मतलब, चलो ले लेता हूँ रिजल्ट 1 2 ना, रिजल्ट 2 इक्वल टू एरे डॉट फिल्टर मुझे एक्स लैम्डा एक्सप्रेशन एस ग्रेटर देन 2 अगर जितने भी हैं उनका डेटा दे दो, कंसोल डॉट लॉग। ग्रेटर देन कौन कौन सा डेटा हो सकते हैं वो मुझे दे दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रिजल्ट 2 में था वहाँ सारा डेटा उठाया, चेक किया, अरे हटो तो, रिफ्रेश किया तो 3 4 5 ये अब हम निकल गए। यहाँ पे मैं इक्वल लगा दूँ तो 2 से देगा डेटा हमारा, और क्या। बट अब ना यहाँ पे इक्वल लग नहीं सकता है, वो लैम्डा एक्सप्रेशन हो जाएगा बार बार। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद फॉर ईच बचता है। फॉर ईच देखो, फॉर ईच का, फॉर ईच करता क्या है, फॉर ईच बेसिकली यूज होता है हमारा सिंगल सिंगल डेटा प्रिंट कराने के लिए। सिंगल सिंगल, जैसे बहुत सारा एरे है, अगर मुझे सिंगल सिंगल डेटा प्रिंट कराना होगा तो उसके लिए हम फॉर ईच का यूज करते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, फॉर EACH फॉर ईच फंक्शन। ठीक है, मैंने एरे लिया, एरे डॉट फॉर ईच चलाया ना, जिस पे तुम्हें डेटा मिलवाया उस पर, जिसमें चाहे अगर एरे में रखा हुआ तो फॉर ईच एक्स लैम्डा एक्सप्रेशन स्क्वायर नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, मैं ऑब्जेक्ट बनाते हुए बस यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किसको, एक्स को, बस। अब ये सिंगल सिंगल डेटा आ जाएगा ना, सिंगल सिंगल इस तरीके से। ये होते हैं हमारे फंक्शन। ओके, तो बस अभी के लिए इतना काफ़ी है, इतना रिवीजन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर हमसे बिल्कुल पूछना। ठीक है, अब हम इसके आगे जैसे आयर तो देख लिए हम लोगों ने, अब ऑब्जेक्ट बचता है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है।